दोस्तों, जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये न जाने कितने वीर सपूतों के बलिदानों की देन है। सोच के ही कांप जाते हैं कि अगर आज भी हम किसी विदेशी के गुलाम होते तो क्या होता। अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं हम। वीर सपूतों के बलिदान की कहानी को भूलकर हम अपनी ही जिंदगी में मस्त रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि किसी ने अपना आज दिया था हमारे आज को बनाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री द लैंड में। दोस्तों, आज की कहानी है संभाजी महाराज की, जिनका मुगल राजा औरंगजेब के साथ इतिहास प्रसिद्ध संघर्ष है। संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए और इसमें एक प्रमुख बात यह थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुई। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे को पकड़ा नहीं जाएंगे, वो अपना कीमों सर पर नहीं चढ़ाएगा। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। तो चलिए शुरू से अंत तक जानते हैं। तो दोस्तों, संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर के किले में हुआ था। वे महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। जब वे 2.5 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। मां की मृत्यु के बाद संभाजी का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया और संभाजी राजे न केवल अपनी दादी के करीब थे बल्कि वे अपने दादा शाहजी महाराज के भी करीब थे। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही पोते संभाजी में भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज, देव देश, धर्म और आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण, व्याकरण आदि का ज्ञान काशीराम शास्त्री से अर्जित किया। उनके पिता शिवाजी ने उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने अपने उम्र के केवल 14 साल में उन्होंने बकभूषण, नखशिख, नायिका भेद तथा 7 शतक, यह 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे जो उनकी प्रखर विद्वता का परिचय था। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते संभाजी महाराज ने अपने पिता द्वारा हिंदवी स्वराज के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए बड़े हुए। मराठा साम्राज्य के राजकुमार के रूप में संभाजी ने एक से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा साबित की। उन्होंने 16 साल की उम्र में रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता भी, और 1675-76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व किया था। जीवूबाई, जिन्हें येसुबाई के नाम से भी जाना जाता है, संभाजी महाराज की पत्नी थीं। इस वैवाहिक गठबंधन के बाद शिवाजी को कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण मिल गया और अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। संभाजी की सौतेली माँ सोयराबाई ने उनके सौतेले भाई राजा राम से मराठा साम्राज्य का अगला राजा बनने के लिए कहा। यह खबर सुनकर संभाजी ने पन्हाला किला और रायगढ़ का किला जीत लिया। 20 जुलाई 1680 को उनका हिंदू परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक किया गया और वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बन गए। राजा बनने के साथ उन्होंने सककर्ता और हिंदवी धर्मोद्धारक उपाधि धारण की। बाद में उन्होंने राजा राम की पत्नी जानकी बाई और सौतेली माँ सोयराबाई को कैद कर लिया। इसके बाद उन्होंने सोयराबाई, शिर्के परिवार के उनके समर्थकों और शिवाजी के मंत्रियों को भी उनकी हत्या की साजिश के तहत मार डाला। उन्होंने नई राजमुद्रा भी बनवाई जिसमें लिखा था, श्री शंभो शिवजात मुद्रा से दौरी ब्राजते यदम कंसेविनी लेखा वर्तते कस्य नोपरि, अर्थात भगवान शिव के भक्त और शिवाजी के पुत्र संभाजी का राज्य आकाश तक फैला है और सभी प्रजाजनों के लिए हितकारी है। शिवाजी महाराज की मृत्यु के 3 महीनों के बाद संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति बनते ही उन्होंने कई प्रजा कल्याण के कार्य किए। सार्वजनिक मार्गों एवं जल निकास व्यवस्था का जीर्णोद्धार कराया और किसानों के ऊपर के कर को घटाया। प्रजा को निःशुल्क उपचार और औषधि उपलब्ध करवाए और संभाजी महाराज ने अपने प्रांत में उन हिंदुओं के पुनः निर्माण समिति के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया जो पहले अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। संभाजी महाराज के इतिहास में हरसूल गांव के कुलकर्णी नामक एक ब्राह्मण को मुगलों ने जबरन मुसलमान बना दिया था
उन्होंने हिंदू धर्म में पुनः शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उनके गांव के स्थानीय ब्राह्मणों ने उनकी कोई परवाह नहीं की। अंत में कुलकर्णी ने संभाजी महाराज से मुलाकात की और उन्होंने अपनी व्यथा के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने तुरंत उनके पुनर्परिवर्तन समारोह की व्यवस्था की और उन्हें पुनः हिंदू बना दिया। संभाजी महाराज के इस नेक प्रयास ने कई धर्मांतरित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित होने में मदद की। संभाजी महाराज के इतिहास में बुरहानपुर का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि छत्रपति बनने के बाद यह संभाजी महाराज का पहला युद्ध था। इस युद्ध में 20,000 मराठा सेना ने मुगल सेना को हरा दिया और खानदेश में औरंगजेब की राजधानी को लूट लिया था। छत्रपति संभाजी ने अपनी प्रजा की दुर्दशा को सबसे पहले रखा। उन्होंने राज्य में गरीबी और खाद्यान्न की कमी की भरपाई के लिए 1670 में औरंगजेब के खानदेश सूबा की राजधानी बुरहानपुर पर हमला किया। इस हमले में मराठों को विशाल मुगल खजाना हाथ लगा। खानदेश और बुरहानपुर में मुगलों को हराने के बाद संभाजी महाराज ने मैसूर पर आक्रमण किया और संभाजी राजा ने 1671 में बोडियार राजवंश के खिलाफ दक्षिणी मैसूर अभियान शुरू किया। उस समय बोडियार राजवंश के राजा थे बोडियार चिक्का देवराय। चिक्का देवराय बहुत चिड़चिड़े राजा थे। उन्होंने संभाजी महाराज के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मराठा सेना पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप संभाजी महाराज ने अपनी विशाल सेना के साथ जमकर युद्ध किया और युद्ध जीतकर चिक्कर देव राजा को मृत्युदंड दे दिया। संभाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य मुगलों और पुर्तगालियों के बीच गठबंधन को तोड़ना था, क्योंकि पुर्तगाली मुगलों को व्यापार में मदद करते थे और मुगलों को अपने क्षेत्र से गुजरने देते थे। इसीलिए संभाजी ने आक्रमण कर युद्ध में पुर्तगालियों को हराया और उनके किलों को ध्वस्त कर दिया। पुर्तगाली खजाने और हथियारों पर कब्जा किया और पुर्तगाली जनरल ऑफिसरों को मृत्युदंड दे दिए। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह उखाड़ फेंकने की योजना बनाने शुरू कर दी। इसकी योजना और आगे की कार्रवाई के लिए संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। गणोजी सिरके संभाजी महाराज के बहनोई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया था। अतः मजबूरी बस गणोजी सिंके ने मुगलों से हाथ मिला लिया था। गणोजी ने संभाजी के साथ विश्वासघात करते हुए मुगल सरदार मुकर बखान को सूचित किया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में हैं। संभाजी राजे ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का उपयोग किया था वे केवल मराठों को ही ज्ञात थे। गणोजी ने मुकर बखान को संगमेश्वर के गुप्त मार्ग के बारे में बताया और संभाजी महाराज ने कुछ सरदारों और विश्वास मंत्रियों को संगमेश्वर बुलाया था। एक गुप्त बैठक के बाद गांव वालों के आग्रह पर वे उनकी बात का सम्मान करते हुए कुछ समय तक प्रतीक्षा करने को तैयार हो गए। उन्होंने सेना को अपने साथ रायगढ़ भेजा और अपने साथ केवल 200 सैनिक, अपने मित्र और सलाहकार कवि कलश और 24 विश्वसनीय सलाहकार रखे थे। जैसे ही संभाजी महाराज गांव से बाहर निकल रहे थे, 10,000 मुगल सैनिकों ने उन्हें और उनके साथियों को घेर लिया। सभी साथियों और प्रमुखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। झड़प गांव में एक भयानक रक्तपात हुआ, जहां संभाजी राजा की सेना ने पूरी ताकत से मुगलों की विशाल सेना का सामना किया। लेकिन अंत में 1 फरवरी 1771 को मुगलों ने संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया गया। सबसे पहले जुल्फिकार खान सेना के साथ छत्रपति संभाजी भोसले और कवि कलश को कराड़ बारामती के रास्ते बहादुरगढ़ ले जाया गया। फिर अंतिम दिनों में उन्हें भीमा भामा और इंद्रायणी के त्रिवेणी संगम पर स्थित गांव तुलापुर ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने उन दोनों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया और औरंगजेब ने संभाजी राजे और कवि कलश को जोकरों के कपड़े पहनाकर ऊंटों पर बांधकर उनका अपमान किया। कुछ लोगों ने पत्थर, कीचड़, गोबर आदि फेंके। संभाजी राजे और कवि कलश दोनों ने अपनी आराध्य देवी का नाम जगदम्बा जगदम्बा जपते हुए यह सब झेल रहे थे। अपमानित कृत्य के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने अपने जीवित रहने के लिए संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी।
सभी मराठा किलों पर कब्जा करें और मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजाने को उजागर करें। उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करें जो मुगल दरबार के अधिकारी थे और अंत में इस्लाम कबूल करें। छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सभी शर्तों को अस्वीकार कर दिया तो औरंगजेब ने फिर से उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। तब संभाजी ने उनसे कहा, धर्म मेरा प्राण है और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अपनी शर्तों का अस्वीकार करने के कारण औरंगजेब से संभाजी और कवि क्लश को अमानवीय यातनाएं देना शुरू कर दिया। मुगल सैनिक धीरे धीरे चिमटी से कभी उनके नाखूनों को उखाड़ देते और सारे नाखून निकाल देने के बाद वे एक एक करके अपनी उंगलियां काट लेते थे। अपने असहनीय दर्द के बावजूद वे औरंगजेब जब भी कारावास आता उसे कुछ न कुछ बोलते। हर अत्याचार के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दिन गुस्से में औरंगजेब ने उनकी जीभ काट देने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छील दी गई। उसके बाद गर्म सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए। अंत में उनका सिर काट दिया गया और एक विशेष हथियार से उनका धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और सब टुकड़ों को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी अपने हिंदू धर्म और स्वाभिमान का त्याग नहीं किया था। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। तो दोस्तों, संभाजी महाराज की ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।